नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज मित्रा। तो हम लोग आज 3ds मैक्स का एक नया चैप्टर चालू करेंगे, जिसमें हम लोग 3ds मैक्स सीखेंगे। और ये पूरा जो भी ट्यूटोरियल हो रहा है ये पूरी तरह हिंदी में हो रहा है, ताकि मैं अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकूं, क्योंकि ऐसे बहुत जगह है जहाँ पर कोई कोई पूरी तरह इंग्लिश नहीं समझते हैं। आप लोगों को बहुत सारा ट्यूटोरियल मिल जाएगा इंग्लिश में, पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसे अच्छी तरह इंग्लिश नहीं आता है, तो उसके लिए मैं हिंदी में ही कर रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पर 3ds मैक्स के एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक इंटीरियर का और एक्सटीरियर का जितना भी फाइल्स हैं वो बनाएंगे, ट्यूटोरियल्स बनाएंगे पूरी तरह। बेसिकली ये एक आर्किटेक्चरल ट्यूटोरियल होने वाला है। तो आज मैं बेसिक्स दिखाऊंगा। ये जो है ये मैं दिखा रहा हूँ 3ds मैक्स का जो इंटरफेस है और किसको क्या कहा जाता है, किस ऑप्शन से क्या होता है, वो मैं बोलने वाला हूँ। तो इस लेक्चर को आप पूरी तरह सुन लीजिए। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, एंड अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन जो है उसे आप दबा देना, ताकि जब भी मैं नया फाइल अपलोड करूं, नया वीडियो अपलोड करूं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। तो 3ds मैक्स चालू करने के बाद जो पहले आपको दिखेगा वो इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो ये जो चार आपकी ग्रिड्स हैं आपको दिख रहा है, ये चार स्क्रीन्स, ये आपका वर्क स्पेस है, ठीक है। ये आपका वर्क स्पेस हो गया। ये है आपका पर्सपेक्टिव व्यू, इसे हम लोग फ्रंट व्यू कहते हैं। इसे कहा जाता है टॉप व्यू, इसे कहा जाता है लेफ्ट व्यू, ठीक है। तो आपके पास ये चार व्यूज़ हैं। आप चाहे तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे मैनुअली, ओके। या फिर आपको अगर मान लीजिए सिर्फ इस व्यू को देखना है इस पूरी स्क्रीन में, तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट और इस स्क्रीन के ऊपर माउस पॉइंट को ले जाके आप ऑल्ट एंड डब्ल्यू एक साथ प्रेस करेंगे। ऑल्ट दबा के डब्ल्यू प्रेस करने पर ये जो स्क्रीन है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको छोटा करने के लिए फिर से इसमें ऑल्ट एंड डब्ल्यू को प्रेस कीजिए, ऑल्ट पकड़ के, ये छोटा हो जाएगा। जैसे मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ, देखिए यहाँ पर एक येलो लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो पर्सपेक्टिव व्यू है ये सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया, इसमें क्लिक करने पर इसमें आ जाएगा। जिसको हम सिलेक्ट करेंगे वो व्यू में चारों ओर से येलो एक लाइन आ जाएगा। मैं यहाँ पर 3ds मैक्स 2021 यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर इससे नीचे कोई वर्जन यूज़ करते हैं, मतलब मान लीजिए मैक्स 19, मैक्स 18, उसमें भी सेम शॉर्टकट्स की यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इस जगह में आके मैं जब ऑल्ट डब्ल्यू मारता हूँ, देखिए मेरा फ्रंट व्यू जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। टॉप व्यू में क्लिक करने का ज़रूरत नहीं है, बस अपने माउस पॉइंट को, कर्सर को उसके ऊपर रखिए और ऑल्ट पकड़ के डब्ल्यू प्रेस कीजिए तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए हो गया। अभी यहाँ पर एक गिम्बल है, इससे भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और चाहे तो पर्सपेक्टिव व्यू में ऐसे हम लोग इसके जितने भी साइड्स हैं उसको देख सकते हैं, ओके। और होम स्क्रीन जो है, होम स्क्रीन पे लाने पे जहाँ डिफ़ॉल्ट जैसा आता है आपका 3ds मैक्स चालू होने के बाद डिफ़ॉल्ट जो आता है उस जगह पहुँच जाएगा। अभी हर एक व्यू में हर एक चीज़ का शॉर्टकट है। जैसे देखिए पर्सपेक्टिव व्यू है, इसको P दबाने से आप पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाएंगे। मान लीजिए कोई भी व्यू हो, मान लीजिए मेरा यहाँ पर फ्रंट व्यू है, ठीक है। और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर पर्सपेक्टिव दिख रहा है, ये पर्सपेक्टिव व्यू में है। मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक कैमरा सिलेक्टेड किया हुआ है, और सिलेक्टेड कैमरे से मैं सिलेक्टेड जो कैमरा है उससे मैं निकलना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कैमरा डाल दिया, ठीक है। ये मैंने कैमरा डाल दिया और मैं कैमरे व्यू में चला गया, ठीक है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा फिजिकल कैमरा। तो इससे मैं बाहर कैसे आऊँ, तो मैं P दबाऊंगा तो ये पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाएगा, ठीक है।
तो या तो आप ऐसे जूम होम की मारिए या फिर Z मारिए, ये अपनी जगह में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं कि हम लोग जैसे मैं पैन कर रहा हूँ, ये पैन या फिर ऐसे ये रोल या फिर इसमें जूम कैसे होते हैं, ठीक है। तो मैं अभी ये दिखाऊंगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया और इसको पैन करने के लिए, इसको अगर पैन करना चाहें तो माउस व्हील को दबा के बस ऐसे ड्रैग कीजिए, ये पैन होगा, ये मूव करेगा, ठीक है। और रोटेट करने के लिए ऑल्ट दबा के आप इस तरह से माउस व्हील को क्लिक करके घुमाएंगे, जो थर्ड व्हील रहता है माउस का थर्ड बटन, उसको ऐसे दबा के घुमाएंगे तो ये घूमने लग जाएगा। ओके, तो ये रहा अपना स्क्रीन। अभी यहाँ पर टॉप व्यू है। टॉप व्यू में मान लीजिए कि मैं कुछ इस तरह से फ्रंट व्यू दिख रहा है मुझे, ओके, या ऑर्थोग्राफिक व्यू मुझे दिख रहा है। अब मैं टॉप व्यू में जाता हूँ तो टी दबाएंगे तो टॉप व्यू में आ जाएगा। फिर हम लेफ्ट व्यू में भी ऐसे ही लेफ्ट से कर सकते हैं, एल दबाएंगे लेफ्ट व्यू, एफ दबाएंगे फ्रंट व्यू आएगा। अभी यहाँ पर 4 है, मुझे 2 चाहिए, मान लीजिए मुझे दोनों चाहिए, यहाँ पर टॉप व्यू चाहिए, यहाँ पर फ्रंट व्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है व्यूज़ का, तो इस एरो में क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपका डबल दिख रहा है। आप कोई भी लेआउट, कैसे भी लेआउट ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला लेआउट ले लिया। देखिए यहाँ पर टॉप व्यू और फ्रंट व्यू डिफ़ॉल्ट है, तो मैं फ्रंट व्यू को लेफ्ट व्यू में कन्वर्ट करता हूँ। तो फ्रंट व्यू के ऊपर जाके एल दबाएंगे और देखिए ये लेफ्ट व्यू में तब्दील हो गया, ठीक है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, पर अगर ऑब्जेक्ट होता तो समझ में आ जाता। वैसे ही टॉप व्यू को अगर आप किसी भी व्यू में चेंज करना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू में चेंज करना चाहो तो पर्सपेक्टिव व्यू Z मारेंगे, देखिए आ गया, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव व्यू हो गया। ये आपका फिर से T मारेंगे, टॉप व्यू में चले जाएंगे। अभी क्वाड में जाएंगे तो क्वाड में आ गया, ठीक है। ये तो रहा अपना जो भी वर्क स्पेस है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ग्रिड है, ये कभी कभी ये ग्रिड्स दिक्कत करते हैं अपने काम करने के लिए। तो ग्रिड को अगर हमको हटाना है तो जिस एरिया का, जिस व्यू स्क्रीन का आपको ग्रिड हटाना है उसमें क्लिक करें, फिर G दबाएं तो देखिए ये ग्रिड चला गया, और G दबाएंगे फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो कर्सर रख के सिर्फ हम ऐसे G दबाएंगे, चला गया, और कर्सर रखने के बाद G दबाएं आ जाएगा, ठीक है। G दबाने से आ जाता है, ओके। अभी हम जाते हैं अपने दाएं तरफ के ये वाला पैनल में, मैक्सिमम काम यहीं पे होता है। तो ये जो पहला आपका ये प्लस पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, इसको क्रिएट टैब बोलते हैं, क्रिएट मेनू, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे सामान मिल जाएंगे जहाँ जिससे आप बना सकते हैं कुछ भी। तो ये रहा आपका क्रिएट पैनल। क्रिएट पैनल में क्या क्या है, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स हैं, स्प्लाइंस हैं, लाइट्स हैं, कैमरास हैं, ये कुछ अपने रूलर वगैरह, ग्रिड, टेप, ये सब लगते हैं हम लोग काम में, ये हम लोग बाद में सीखेंगे। यहाँ पर कुछ फोर्सेस हैं जिससे हम लोग अगर कोई एनिमेशन वगैरह बना रहे हैं तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये अपना हो गया आपका रिगिंग वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर रिगिंग का काम ज़्यादा होता है तो वो हमको नहीं चाहिए अभी। यहाँ पर रिगिंग का काम ज़्यादा होता है तो वो सब नहीं चाहिए। तो फोर्सेस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जैसे डिफ्लेक्टर्स है, मॉडिफायर बेस है, ठीक है, डिफॉर्मेबल है, ये सारा चीज़ हम बाद में सीखेंगे कैसे कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। कैमरास के अंदर मेरा वीरे इंस्टॉल्ड है तो वीरे कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर वीरे का कैमरा। अगर आपका वीरे नहीं है तो स्टैंडर्ड और आर्नल्ड दिखेगा। आर्नल्ड है 3ds Max का खुद का एक उसे क्या कहते हैं, रेंडर इंजन, ठीक है। 3ds Max का खुद का रेंडर इंजन है। अभी इसके अंदर क्या क्या मिलता है हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर। तो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर हमको मिलता है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है,
बॉक्स, स्फीयर, सिलेंडर, टॉरस, टीपॉट, ठीक है। जैसे आप जानते हैं बॉक्स क्या होता है, बॉक्स बन गया, कोन से अपना कोन बनेगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। स्फीयर से स्फीयर बन जाएगा। जियोस्फीयर भी एक तरह का स्फीयर है, पर इसका सेगमेंट अलग होता है, ये मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। सिलेंडर से आपका सिलेंडर बन गया। ट्यूब सिलेंडर का ही एक फॉर्म है जो अंदर से खोखला रहता है, ये कभी कभी हम लोग को लगता है और कभी नहीं लगता है। टॉरस, टॉरस ये हो गया, ये सिलेंडर का ही एक है, पर ये ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब टाइप का होता है। ये चीज़ अंदर से खोखला है, पर ये भी कभी कभी काम आता है। पिरामिड आप जानते हैं, पिरामिड से क्या होएगा, ये रहा पिरामिड, ठीक है, ये इसको पिरामिड कहते हैं। टी पॉट दिया हुआ है, ये एक आप इससे कई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए बॉडी को अगर हैंडल इसको हटा दें तो ये देखिए एक बोल जैसा हो गया, हैंडल लगाने पे ये कप जैसा लगेगा, ये अलग अलग चीज़ है। टी पॉट, प्लेन, प्लेन बहुत ही एक दरकारी चीज़ होता है ये प्लेन। प्लेन से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, जैसे प्लेन के ऊपर हम लोग फ्लोर बनाते हैं प्लेन से, या फिर कोई रैफ्टर वगैरह हो जो अपने आर्किटेक्चरल काम में लगता है, तो वो सब इससे बनते हैं, ठीक है। तो मैं इसे हटाता हूँ। फिर आता है अपना एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में जो है वो वही सब है, पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज़ दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पर ऐसे क्यूब, स्टार, ये सब अलग अलग फैमिली के चीज़ है, ठीक है। तो ये एक्सेस वगैरह सब कुछ है, ये रेडियस वगैरह है, ये कुछ, ठीक है, हाइड्रा। फिर आता है आपका टॉरस, नॉट आता है, ये एक कहीं अगर नॉट बनाना हो कोई, तो वो नॉट बनाने के लिए ये चीज़ लगते हैं। फिर आता है चैम्फर बॉक्स, बॉक्स तो है, बॉक्स जैसा है, और इसके साइड्स को चैम्फर बनाने के लिए आप यहीं से इसको डाल सकते हैं, ठीक है। वैसा फिलेट हम डाल देंगे 19 mm, देखिए 19 mm डाल तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। फिर आता है अपना चैम्फर सिलेंडर, ये एक तरह का सिलेंडर है जो कि देखिए, ठीक है, इससे साइड में चैम्फर है, ओके। तो ये सारा हम चीज़ बाद में सीखेंगे, पहले तो आज इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस 3ds Max के बारे में। फिर आता है अपना यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं जो हम बाद में सब कुछ रिवील करेंगे किससे क्या होता है। फिर आता है ये मॉडिफायर लिस्ट। ये मॉडिफायर लिस्ट जो है ना, इससे क्या होता है, हम लोग मान लीजिए कोई बॉक्स वगैरह कुछ भी बना रहे हो, फिर उसको मॉडिफाई करना पड़ता है किसी यूनिक चीज़ में बदलने के लिए। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स से हम लोग बॉक्स को हम मॉडिफाई करके चेयर बना सकते हैं, ट्रंक बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अगर कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए हमको मॉडिफायर लिस्ट में जाना पड़ेगा, उसका साइज़ बढ़ाने के लिए, कुछ भी करने के लिए मॉडिफायर लिस्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आ गया मॉडिफायर लिस्ट। यहाँ पर आपका मॉडिफायर सब दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया ऐसे। अभी इस बॉक्स को सिलेक्ट करके अगर मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा मॉडिफायर लिस्ट। पहले आपको ये चीज़ नहीं दिखेगा, यहाँ पर जो बटन है ये आपको नहीं दिखेंगे, डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है, इसको बनाना पड़ता है। ये कैसे बनाया जाता है मैं दिखाऊंगा बाद में। यहाँ से आपको मॉडिफायर लिस्ट में मॉडिफायर्स मिल जाएंगे। अब इन सब मॉडिफायर्स में किस मॉडिफायर्स का कहाँ उपयोग करना पड़ता है वो चीज़ मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। अभी आप जान लीजिए कि मॉडिफायर से सब कुछ चेंजेस वगैरह, यहाँ देखिए साइज, हाइट, विड्थ, जो भी है लेंथ, विड्थ और हाइट यहाँ से बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर सेगमेंट भी बढ़ते हैं, कम किया जा सकता है। सेगमेंट क्या होता है वो मैं बाद में जब इसमें आऊँगा तब मैं दिखाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है अपना एक्सेस पॉइंट का मेन एरिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसका जो एक्सेस पॉइंट रहता है, एक्सिस रहता है, वो एक्सिस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका मोशन वाला एरिया। तो यहाँ पर जो है ना, देखिए ये मोशन वाला एरिया है, आपको दिख रहा होगा। अब मेरे कर्सर के नीचे मोशन बोल के लिखा हुआ है, तो
ये सारा चीज़ जो है ये एनिमेशन में लगते हैं, ये सब हम लोगों को नहीं लगेंगे, अपने आर्किटेक्चरल एरिया में नहीं लगेंगे, कभी कभी लगेगा तो जो जहाँ लगेगा हम वो आपको कवर कर देंगे, ठीक है। अभी ये हो गया आपका, इतना सा एरिया मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, देखिए नीचे यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, इसको कहा जाता है टाइम लाइन। इस टाइम लाइन को 1 से 100 तक है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ाएंगे कैसे, इस जगह में ऑल्ट और कंट्रोल पकड़ के राइट क्लिक दबा के अगर ऐसे ड्रैग करेंगे इस तरफ तो देखिए ये बढ़ रहा है, और इस तरफ अगर ड्रैग करते हैं तो ये देखिए घट रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ओके। तो ये आ गया टाइमलाइन। यहाँ पर अपना कर्टन वगैरह बनाने के लिए लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल काम में, एनिमेशन काम में ये ज़्यादा यूज़ होता है, पर अब इसका 2 मोड है। यहाँ पर देखिए एक आगे आपका ऐसा ग्राफ मोड, ठीक है, ये ग्राफ मोड है, तो हम लोग ग्राफ मोड अभी यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ओके। फिर आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है ना ये वाला चीज़ देख रहे हैं, इसे लॉक कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के अगर आप चाहते हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट में मैं क्लिक ना करूँ तो यहाँ पर लॉक किया जा सकता है उस चीज़ को, ठीक है। ये आइसोलेशन है, इससे आइसोलेट किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लिए बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट को अभी हम काम करना चाहते हैं, सिर्फ उसे आइसोलेट करके, तो उसको सिलेक्ट करके हम आइसोलेट दबाएंगे तो वो आइसोलेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका, ये जो मैं माउस घुमा रहा हूँ ना, ये पूरी एरिया में ये है आपका 0 पॉइंट, ठीक है। ये जो है ना ये आपका 0 आता है, इसको ये प्लस जो है ये 0, देखिए अभी 0 दिख रहा है ना आपको, इस जगह में देखिए तीनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया 0। अब ये क्या दर्शाता है मैं दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका y पॉइंट, ठीक है, ये y पॉइंट हो गया। अब कैसे मालूम पड़े वो y पॉइंट है, अब बोलेंगे अरे हमको नहीं मालूम पड़ रहा है कि y पॉइंट है, अभी हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये y है ये x है, कैसे मालूम पड़ेगा। देखिए इसके लिए यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ है, y इस चीज़ को दर्शा रहा है, इस एंगल को। तो मान लीजिए ये वाला हिस्सा मेरा y एक्सिस है, ठीक है। ये हो गया मेरा आगे पीछे करने वाला एक्सिस, और ये हो गया मेरा x एक्सिस, जिससे हम दाएं बाएं मूव कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और ये जो z एक्सिस है ना ये ऊपर नीचे को दर्शाता है, ठीक है। कोई भी फाइल में 3 एक्सिस रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अगर एक बॉक्स बनाया मान लीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर मूव टूल में सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर 3 आपका एक्सिस दिख रहा है, दायां बायां आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है। ये है आपका एनिमेशन एरिया। यहाँ से हम लोग ये टाइमलाइन को, ये जो टाइमलाइन है इसको इससे प्ले कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम दबा दिए तो देखिए टाइमलाइन प्ले होना शुरू कर दिया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट 30 फ्रेम में अपना 1 सेकेंड किया रहता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर 3.3 सेकेंड्स का यहाँ पर वीडियो अभी टाइमलाइन किया हुआ है। आप चाहें तो इसको 60 सेकेंड कर सकते हैं, वो अगर एनिमेशन का काम करें तभी आपको ज़रूरत पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से किया जाता है, ठीक है। फ्रेम रेट कितना होगा, क्या है, सब कुछ हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर FPS दिया हुआ है, तो FPS हम लोग यहाँ से चेंज या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, तो जो है सारा यहाँ पर हम कर सकते हैं। फिर आता है ये चीज़, यहाँ पर इनको कुछ नहीं चाहिए इस जगह में। अब ये वाला हिस्सा बहुत ज़रूरी हिस्सा है, आप लोग समझ लीजिए। ये उस वाले हिस्से में अगर आप शॉर्टकट की नहीं जानते तो यहाँ से आप जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड कर सकते हैं,
कैमरे को पैन कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड को छेड़खानी कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर पैन है, इससे आप देखिए ये जूम हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, इससे हम लोग पैन कर सकते हैं। अब पैन करने के अंदर ही बहुत सारा है, जैसे वॉकिंग पैन कर सकते हैं, देखिए ये घूम रहा है, ये 3D ऐसे घूम रहा है, ठीक है। एक आप एक ही जगह में खड़े हैं और उससे घूम रहा है, ठीक है। और ये आ गया आपका सर्चिंग पेन। हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये वाला पेन, ओके, ये मैक्सिमम जगह यूज़ होता है। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑर्बिट आ गया, देखिए यहाँ से आप ऑर्बिट कर सकते हैं, जैसा कि पहले हम लोग देख रहे थे। यहाँ पर आप छोटे बड़े कर सकते हैं, यहाँ का ज़रूरत ना पड़ता नहीं है, पर फिर भी आप देख सकते हैं, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ उतना नहीं लगता है, बस इतना सा होने से आपको ज़रूरत है। अभी आते हैं हम लोग इस वाले एरिया में, ठीक है। फाइल्स में क्या है, फाइल्स में आप कोई न्यू, जो इसमें आप न्यू फाइल्स बना सकते हैं। रीसेट, अगर कोई काम कर रहे हैं उसको आप सेव करके दूसरे फाइल में जाना चाहते हैं, और आपका जो ये बॉक्स स्पेस है उसको आप रीसेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से रीसेट दबा सकते हैं। ओपन में आप जानते हैं कि ओपन फाइल्स, रिसेंट में आता है अपना रिसेंट का जितना भी काम चल रहा है उसका सारा फाइल। सेव एज, ये सब आप जानती हैं, नॉर्मल हर माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी विंडोज़ या फिर मैक ओएस में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ये कॉमन चीज़ है, सेव एज, ठीक है। आर्चिव क्या होता है, तो आर्चिव ये वो चीज़ होता है जिससे मान लीजिए एक आपका यहाँ पर सीन चल रहा है, एक आपने कोई चीज़ एक बना लिया है, एक इंटीरियर का काम या एक्सटीरियर का काम कर लिया है, अब इसे आपको किसी और को देना पड़ेगा। तो अब तो ऐसे ही नहीं दे सकते, फाइल को सेव करके नहीं दे सकते, इसका टेक्सचर्स हैं, मटेरियल्स हैं, और भी सारे अलग अलग कोटेशन हैं जिसको आपको लेके उसको देना पड़ेगा। इसके अंदर आप स्क्रीन में जितने भी आपने टेक्सचर्स डाले हैं वो टेक्सचर्स भी तो जानना चाहिए, नहीं तो दूसरे मशीन में जब खुलेगा वो ब्लैंक दिखेगा, टेक्सचर्स नहीं दिखेंगे, सब वाइट दिखेगा या फिर ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाके इसको आर्चिव कर लेते हैं। आर्चिव करने से वो चीज़ एक जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर टेक्सचर्स वगैरह सब कुछ रहता है, ठीक है। इंपोर्ट में हम लोग कोई भी बाहर से 3D मॉडल, कैट फाइल, ये सब इंपोर्ट करते हैं। काम चलते वक्त अगर बाहर से कोई 3D मॉडल इस स्क्रीन में लाना है, इस सीन में, तो हम लोग मर्ज करते हैं, ठीक है। वो कैसे किया जाता है हम दिखाएंगे। एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। शेयर, व्यू, सेंड, ये सब अलग अलग सिस्टम्स हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एडिट में वही सभी चीज़ है, जैसे डिलीट कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, रोटेशन, ये वगैरह वगैरह चीज़ आते हैं। टूल्स में हम लोग यहाँ पर जितने भी चीज़ है उसमें से कांस्टेंट कभी कभी यूज़ करते हैं, ये कांस्टेंट यूज़ नहीं करते हम लोग। ये कंटेनर्स हैं, ये कंटेनर्स कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं और नहीं भी करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं वो है वीरे लाइट लिस्टर। हम लोग वीरे सीखेंगे तो वीरे का जो भी काम होगा उसमें हम लोग वीरे लाइट लिस्टर, इसमें हम लोग सीन में जितने भी लाइट्स हैं वो सब देख सकते हैं, उसको ट्रगल कर सकते हैं, ठीक है, बंद ऑफ चालू सब कर सकते हैं उससे। और लगता है मिरर, एरे, अलाइन, स्नैपशॉट, ये सारा चीज़ लगते हैं। कभी कभी अपना कलर क्लिपबोर्ड लगता है, पर वो हमेशा नहीं, कभी कभी लगता है, ठीक है। तो ये रह गया ये। अब मेजर डिस्टेंस भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे ये आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिखा रहा है कि 144.348 मिलीमीटर है, ठीक है। ये ओके। तो अभी ग्रुप क्या है, मान लीजिए बहुत सारा, मान लीजिए एक इंटीरियर के अंदर एक आप चेयर बना रहे हो, तो उसमें क्या रहता है, चेयर का बेस रहता है और उसके साथ चेयर का गद्दी रहता है, ठीक है। तो ये दोनों को आप तो एक साथ एक जगह में अगर रखना चाहते हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, तब इसको ग्रुप कर किया जाता है, ठीक है। ग्रुप के अंदर ही बहुत सारा चीज़ है जो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड बार, ठीक है। स्टैंडर्ड बार हम लोग बाद में देखेंगे।
अभी इस जगह में आते हैं, ये जगह का काम बहुत ज़्यादा होता है हम लोग का, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये तीनों छोड़ दीजिए, ये आपका पेरेंट बनाने के लिए किया जाता है, इसको हम उतना यूज़ नहीं करते। ज़्यादा यूज़ होता है ये चीज़ सिलेक्शन फ़िल्टर। तो इसमें देखिए ज्योमेट्री, शेप्स, लाइट्स, हमको सिर्फ लाइट्स, जितने भी लाइट ऑब्जेक्ट हैं, लाइट ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। लाइट मतलब जिससे रोशनी आपको मिलता है, ठीक है, वो लाइट, हल्का नहीं। तो या फिर कैमरेस को सिर्फ पकड़ना है तो कैमपर्स, या हेल्पर्स को सिर्फ पकड़ना है तो हेल्पर्स, जियोमेट्री को सिर्फ पकड़ना है जियोमेट्री, और ऑल में करेंगे तो सबको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक एक करके। बाद में मैं आपको पूरी तरह दिखाऊंगा। अब ये आगे ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इससे आप अगर किसी को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस जगह में आपका सिलेक्शन बार दिखे तो ऐसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी सिलेक्शन आपका ऐसे कर सकते हैं। अब ये आ गया सिलेक्टेड बाय नेम, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये हायरार्की, इसका हायरार्की कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी फाइल बनाएंगे उसका एक एक आप नाम डाल देंगे कि ये मेरा बेड हो गया बेड, ये मेरा वार्डरोब हो गया वार्डरोब, ये मेरा खिड़की हो गया विंडो, तो ये दरवाज़ा डोर्स, आप ऐसे नाम दे देते हैं। आपको मान लीजिए बेड को सिलेक्ट करना है पर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो तब ये हायरार्की यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर बेड टाइप करेंगे तो बेड सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं वो बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ का सिलेक्शन का ऑप्शन रहते हैं, आप किस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये आ गया मूव टूल, रोटेट टूल, और इसको कहते हैं स्केल टूल, ठीक है। तो मूव टूल सिलेक्ट करने के लिए हम लोग जब काम करते हैं तो उस टाइम शॉर्टकट में W दबाने से मूव टूल आ जाता है, E दबाने से अपना रोटेट टूल आ जाता है, और R दबाने से अपना स्केल टूल आ जाता है, ठीक है। खुद ब खुद जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसमें ये चढ़ जाता है, ठीक है। और फिर आता है व्यू। ये व्यू जो है ना, ये कोई चीज़ को घुमाने के बाद उसका एक्सेस पॉइंट को उसके हिसाब से रखने के लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये बाद में मैं दिखाऊंगा। फिर आता है आपका स्नैप ट्रैकर, ये बहुत ही कमाल का चीज़ है गाइस। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स है ऐसे, ठीक है। अब इस बॉक्स के इस कॉर्नर से इसका एग्जैक्ट साइज में मैं और एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 3 दबाऊंगा और देखिए यहाँ से इसके ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है। ये साइड में नहीं आएगा, साइड में लाने के लिए हमको ऑटो ग्रिड ऑन करना पड़ेगा और ऐसे पकड़ के, ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है, ऐसे नहीं आएगा। तो जब तक Z एक्सिस हमेशा आपको दिखाएगा, देखिए Z ऊपर की तरफ है, ये ऐसे X और Y में बैठता है हमेशा, पर Z एक्सिस अगर अपना इधर घूम गया, देखिए इधर घूम गया है, तो तब आपका इसी जैसे आएगा, ठीक है, ओके। अब इसका 3 फॉर्मेशन है, 2D, 2.5D और 3D। 2D कब लगता है, जब हम लोग किसी कैट फाइल में काम करते हैं, कैट फाइल के ऊपर कुछ भी बनाते हैं, तब मैं दिखाऊंगा। ये हो गया आपका रोटेशन स्नैप, ठीक है। जब रोटेट करते हैं ना तब ये स्नैप किया जाता है 90 डिग्री 180 डिग्री प्रॉपर लाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मिरर टूल है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को मिरर करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको घुमाने के लिए। ये आ गया आपका अलाइन टूल, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर लेयर्स हैं, यहाँ पर स्क्रीन एक्सप्लोरर है, ये भी वही हायरार्की की तरह ही है, यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये लेयर्स हैं, लेयर्स का काम हम भी कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किससे क्यों किया जाता है लेयर और क्यों नहीं किया जाता है, मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। फिर आ जाते हैं इस जगह में, इसको कहते हैं मटेरियल एडिटर। यहाँ पर हम लोग सारा मटेरियल बनाते हैं इस जगह में। इसका 2 ऑप्शन है, स्ट्रेट मटेरियल और यहाँ पर कॉम्पैक्ट मटेरियल, ठीक है। मैं दोनों मटेरियल्स आपको दिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है। फिर आता है रेंडर सेटअप, फिर आता है आपका विंडो फ्रेम, फिर आता है रेंडर, ओके। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें मैक्सिमम ज़रूरत होती हैं अपने आर्किटेक्चरल काम के लिए। और चीज़ यूज़ होता है वो है अपना यूनिट, ठीक है। मतलब हम लोग कौन से स्केल में काम करना चाहते हैं, मिलीमीटर में, इंचेस में, वो करने के लिए हम लोग कस्टमाइज में जाके यूनिट सेटअप में जानना पड़ता है, और यहाँ पर हम लोग चूज़ करते हैं किस में हम काम करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको शायद पता चल गया होगा कैसे मैक्स कैसे काम किया जाता है, मैक्स का क्या क्या है फंडा। और
मैक्स का इंटरफेस में क्या क्या रहता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक चीज़ को मूव कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, उसको स्नैप किया कैसे किया जाता है, मॉडिफाई कैसे करते हैं, ये हम लोग सारा चीज़ सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि अगली बार मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को ये शेयर कर देना जिनको भी सीखने का इच्छा है, ठीक है। ये पूरी तरह हिंदी में फ्री है, आप लोग एक सब्सक्राइब कर ही सकते हैं और लाइक भी दबा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।